है, लेकिन अभी भी सरकार से कोई भी मेरा समस्या का समाधान करने नहीं आया है। अभी जब तक मेरे को मेरा ताजमहल का जमीन नहीं मिलता है, तब तक मैं मेरा पूरा परिवार के साथ अनशन करेगा, अनशन। जब इधर से 3 अर्थी उठेगा तभी सरकार जागेगी। तभी ए तुकाराम, एसएसपी साहब ने ऑर्डर दिया है तुम्हें अरेस्ट करने को। ऐसा कैसे अरेस्ट करेगा? क्या जुर्म किया मेरे मर्द ने? क्या जुर्म किया है? जहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है तुम्हारे कारण ताजमहल की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। ये स्वतंत्र भारत है। हाँ, इंटरडिपेंडेंट इंडिया। इधर सबको बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है, पर जहाँ नहीं, जहाँ बोलने के लिए परमिशन चाहिए होती है। बेटा अरे हंस क्यों रहे हो? अरे तुमने परमिशन का बात किया ना, तो मेरे को हंसने को आ गया। तुमको परमिशन मांगता है? हाँ। परमिशन? हाँ। मेरे पास बहुत बड़ा परमिशन है। देखा? ये आगे दे ना, मला खास झाली है। हे घ्या। पीछे हटिए। ये मिले साहेब का चिट्ठी। हाँ। जब भी उनका वाढदिवस था ना, म्हणजे जन्मदिन, हाँ। हम दोनों गया था उनको बधाई देने को। नमस्कार साहब, परमिशन मांगते हैं। वो लावणी करते ना, लावणी आगे दाखव की। यार ढिंचैक 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 ढिंचैक। ये क्या कर रहे हो? ढिंचैक, क्या? तब मैं कहूँ कि तुम्हारी शक्ल जो है जाने पहचाने से क्यों लग रही है। मेरी लिखी हुई परमिशन दिखाओ। हो अहो द्या की। जा में कहाँ लिखो है कि तुम दोनों यहीं धरना दोगे? कहाँ लिखो है? बताओ बताओ। ये पण किधर लिखा है कि लावणी करने वाला है? खाली इतना ही लिखा है कि हमको इधर पब्लिक के बीच में तमाशा दिखाने का है, तो दिखाता ना तमाशा। पिस्नेक्टर साहब, अभी सबको अगर मालूम पड़ गया ना कि तुमिच मेरे को परमिशन दिया और अब तुमिच मेरे को गिरफ्तार करने वाला है, तो क्या होएगा मालूम है? इसमें तुमिच फंसेगा और तुम्हारा हवलदार लोग है ना, तुम्हारा डंडा लेके तुम्हारे पिछवाड़े पे मार के तुमको तुम्हारे जेल के अंदर डाल देगा। जी साहब। अरे कुछ नहीं, सपना देखा। सर, बात तो ये आदमी एकदम सही कह रहा है, आप ही उलझ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ चिंगारी को हवा देकर शोला बनने दीजिए, और जब वो भड़कने लगे तो बुझा देना। सारी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। हीरो कहलाएंगे आप, हीरो। ये बात बिल्कुल सही है। तुकाराम, देखो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारा भलाई चाहते हैं। अच्छा अच्छा। अगर तुम शांति के साथ धरना दोगे ना, तो मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखा सकता हूँ जहाँ न तुम्हें परेशानी होगी और ना ही हमें। ऐसी कौन सी जगह है? किधर है? पास में ही है। ए काय म्हणते? ऐसा थोड़ी चलेगा। ताजमहल तो उधर है ना। हाँ? ए क्या बोलते एड? काय बोलता तुम्ही? हाँ? ये देखिए ताज। गए सुंदरी, बघतेस का? हाँ? अरे यही है वो ताजमहल जो अपने जमीन पे बना है। अरे कितना सुंदर है ये, हाँ? और कितना बड़ा है। इसको उखाड़ने में बहुत टाइम लगेगा। मला एक सांगा हो, हाँ? अपनी जमीन तो 80, बोले तो 80 बीघा है। हाउ? ये तो 80 बीघा दिखता ही नहीं। अरे हाँ ना, एक मिनट। पिस्नेक्टर साहब, अरे ये तो खाली 42 टिम्बर 5 बीघा है, मतलब 42.5 बीघा है। बाकी का जमीन किधर है? कुठे? हाँ? वाह रे वाह बजरंगी, जे हाथ की जमीन नापने की मशीन। ए, बदलेगा मुद्दा खाएगा गुद्दा। बाकी का जमीन किधर है? अरे जे मुझे क्या पता, साजन ने तुम्हारी जमीन हड़पी, उनसे जाके पूछो। म्हणजे तुम्ही मानता है ना कि जमीन हमारा ही है? हाँ, मानता है कि नहीं? मानता है रे। टिपर 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 रप्पा टिपर टिपर टिपर। अरे जे मुझे क्या पता,
इधर का व्यवस्था कौन संभालता है? हम तो किसको मालूम होना मांगता है? तुमको इतना? हैं? बरोबर बोली तू, बरोबर बोली। ये जमीन है ना, ये देखो, वो जो है ना, हाँ। बेहता बाग है, हाँ, जहाँ पे शाहजहां काला ताजमहल बनवा रहा था, हाँ। जो बना ही नहीं। अब ये जमीन और ये जमीन दोनों मिला करके सगरी की सगरी 80 बीघा है जाएगी। अभी कैसा है पीस नेक्टर साहब? अभी मेरे को खाली ताजमहल नहीं चाहिए। हाँ। अभी मेरे को वो मेहता साहब का जो बाग है वो मिला के मेरे को पूरा मेरा 80 बीघा जमीन चाहिए। हाँ। 80 बीघा। ये पाया पड़ आई पाया पड़ तो ग ए लक्ष्मी ठीक है, अगर पाया पड़, अपनी जमीन है, पाया पड़। अरे देवा कितने टाइम से अपना जमीन उनके कब्जे में है। कोई बात नहीं, अभी इधर ही तंबू ठोकेगा और अपना जमीन के वास्ते लड़ेगा। हाँ लड़ेगा, तिच्या मायला लड़ेगा म्हणजे काय? अभी से मैं इधर आमरण उपोषण करना। अरे मैं इधर मरते दम तक भूख हड़ताल करेगा आप भी। मी पण। हाँ आई बाबा मी पण. ही पण आणि हिचे गुडिया पण सगळे। इस मामले में बड़ी बात ये है कि तुकाराम की मासूम बच्ची भी भूख हड़ताल में उसका साथ दे रही है। तो बस अब ये देखना है कि ये नन्ही भूख की आग कहाँ तक और कितनी दूर तक फैलती है। जहाँ देखो जिसे देखो कोई ना कोई स्ट्राइक करता रहता है। तुकाराम के धरने के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूरे देश भर से मिश्रित राजनीतिक पार्टी अपने आदमी खड़ा करती है और आग लगाती है। हाँ एक मिनट भैया जी, एसएसपी। जय हिंद सर जी, जय हिंद। टीवी वॉचिंग। हमारा बंदोबस्त कैसा लगा सर जी? राज आपका और ताजू ले जाए। अरे यार इसे अरेस्ट काहे नहीं करो यार? उसके पास आपका लेटर है ना सर जी, जो आपने वो पुलिस परमिशन के लिए लिख के दिया था। मैंने? कब? सर जी आपके हैप्पी बर्थडे में जब उसकी वाइफ ने आपको कुछ ठुमके दिखाए थे। पूरे मुरे मैया, पूरे जो तू नाक निकलो यार। देखो एसएसपी, अब कछु भी है जाए, ये मामले को खत्म करो। आगरा के ताज जमीन विवाद घटनाक्रम ने आज एक नया रुख ले लिया है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सत्यकाम ट्रस्ट की रिहाना काज़मी आने वाली हैं। तो बस अब ये देखना है कि इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है ताकि लोगों को लगे हम कुछ काम वो रिहाना जी आ गई हैं। मैडम अनशन का आज तीसरा दिन है और आप अब आ रही हैं। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि आंख बंद किया और टीवी पर छाने के लिए किसी भी प्रकार के आंदोलन से जुड़ गई। मैं गरीबों, महिलाओं और बच्चों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। नमस्ते। मैं तुकाराम, मेरी बाई को सुंदरी। आपका नाम? रेहाना काज़मी। सरकार को इस मासूम के बारे में भी सोचना चाहिए। इस क्षेत्र के नेता कहाँ चले गए? क्या सो गए या अपना क्षेत्र छोड़कर भाग गए? ऐसे समय पर जो नेता जनता की समस्या का समाधान न करे, उसे अपनी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। बराबर। आखिर ये बात सरकार समझ क्यों नहीं रही है? नौटंकी कहीं की। अगर तुकाराम गलत कर रहा है तो कोई आकर उससे इस विषय में बात क्यों नहीं करता? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सरकार तुकाराम के फैसले को सही करार दे रही है। ये तो बहुत ही पहुंची हुई औरत है। लोग मौके पर चौका मारते हैं तो सीधा छक्का मारने की कोशिश कर रही है। अरे बाबूजी ये तो बहुत ही औरत है। घंटा, ये बहुत ही अच्छी औरत है, मैं जानू इसे। अच्छा? हाँ, बस देखता जा बेटा, ये कैसे तिनके को पहाड़ बनाएगी और फिर हम उस पहाड़ पर चढ़कर अपनी जीत का झंडा फहराएंगे। हा! ताजमहल देश की शान है। तुकाराम का अनशन जोर पकड़ चुका है, पूरा परिवार भूख हड़ताल पर है। तुकाराम हम तुम्हारे साथ हैं। कछु करनो पड़ेगो। इस तमाशे में तुकाराम की नन्ही बेटी भी 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी है। अपनी हमंगा मनान आस्ते
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਮਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। लक्ष्मी, ए उठ, ए लक्ष्मी, उठ बेटा, लक्ष्मी, उठ बेटा, उठ, ए लक्ष्मी, ए उठ ना बेटा, उठ बेटा, माझी पोरगी, ए, हात रडायचं नाही, लढायचं. हम लोग इधर रोने के वास्ते नहीं आए, अपना जमीन के वास्ते आए, अपना हक के वास्ते आए. ए लक्ष्मी, ए उठ बेटा, उठ, काय करू मी? ए उठ ना बेटा, ए. हमें कछु बात नहीं करनी मीडिया वालन से ना। हम तो आज तुकाराम से बात करने आए हैं। तुकाराम, अरे निकलो बाहर। चलिए तुकाराम, देखो कौन आए हुए। आ दो, क्या बात है। अरे कमाल कर दिया यार तुमने तो, हैं क्या नौटंकी करी है यार जाने। क्या बात है, जबरदस्त है। क्या बोलते हैं इनकी भाषा में? लावणी. हाँ, तुम्ही केली लावणी ते माझी वाट लावली. ये सही बोला ना मैं? अभी मेरे को महाराष्ट्र में एंट्री मिल जाएगा ना, है? क्या समझता रे तू? महाराष्ट्र से इधर आकर के एक यूपी के भैया को खैनी की नाई मसल करके मुंह में बंद करके थूक देगा तू? देखो साहब, मैं पहले एक हिंदुस्तानी है, बाद में मराठी. जिस दिन एक हिंदुस्तानी दूसरा हिंदुस्तानी से बात करेगा ना, ये दुश्मनी लफड़ा सब खत्म हो जाएगा. अरे जाओ साहब जाओ, पहले एक हिंदुस्तानी बन के आओ, उसका बाद में मैं आपसे बात करेगा. जाओ. ए, घाटी! इज्जत से बोलने का. श्रीमान घाटी महाराज, श्रीमान घाटी महाराज. काय को मालूम है, हम लोग घाटी लोग है ना, घाट घाट का पानी पी के लैशाना हो जाता है. हाँ, ये धोती कुर्ता लहंगा टोपी इसको नहीं देखने का रे. ये टोपी के अंदर का जो खोपड़ी है ना, इसको देखने का. खोपड़ी भेजा. हाँ, तो हमारी खोपड़ी में भूसो भरो है का? भूसो भरो है हमारी खोपड़ी में, मुंह रखे का हम? मैं ऐसा कब बोला? मैं बोला क्या मुंह रखे? मैं ऐसा बोला ही नहीं, ऐसा बोला ही नहीं मैं. ए भैया, अरे भैया बोले तो भाई, और भाई रक्षक होता है रे, राक्षस नहीं. अरे पहचानो पहचानो तुम लोग अपने आप को. सबसे ज्यादा सीट ना तुम लोग का है. तुम लोग चाहेगा तो सत्ता बना भी सकता है, पलट भी सकता है. अरे लेकिन खाली अपना कुर्सी के बारे में नहीं सोचने का रे बाबा, कभी कभी ये देश के बारे में भी सोच लेने का. भैया जी, ये कुछ ज्यादा बोल रहा है. लेकिन सही बोल रहे हो यार, इसे समझाना पड़ेगा. देखो भैया तुकाराम, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं यार. जे नतमस्तक है गए तुम्हारे आगे. अब जे बंद करो तमाशा यार, बंद करो बस. तेरे को तमाशा लग रहा है? तेरे को ये तमाशा लग रहा है? तू जा आइला, मेरी बेटी को मरने को पड़ी है, तेरे को तमाशा लग रहा है? अरे जे तमाशा नहीं तो कहा ये बेवकूफ समझो का हमें, है? साला अपनी बीबी को नचा करके लावणी करवा करके भार खा रहा हो सालो, भार खाओ साला. गलत बात नहीं बोलने का, और गाली तो आजा बात नहीं देने का बोलता है. गाली दिया रे मैं, भार खाओ बोला, साला बोला, ले साला साला साला. तू जा आइला.
मंत्री जी आप शांत हो जाइए। हम लोग यहाँ मंत्री जी, झगड़ा करने को नहीं आए। अब देखिए हम लोग झगड़ा करने को नहीं आए। ये तूने हाथ उठा के ठीक नहीं करवाया तूने। जा को बदलो लूंगो। अरे भाई बोला मैं, भाई बोला मैं, भाई। और तू मेरे को साला बोलता है, कैसा चलेगा? मैं गलत है तो पूछना पब्लिक से। ए, आप किसी को भाई बोलता है, वो आपको साला बोलता है, चलेगा क्या? चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत देख आता। शांत, सब लोग शांत शांत। हवा आई आई। लक्ष्मी, मेरी बच्ची, देवाची कृपा माझी पोरगी, देवाची कृपा मेरी बच्ची को होश आ गया रे बाबा। भैया जी यहाँ से निकल लेते हैं। बात बढ़ गई तो वापस नहीं जा पाएंगे। ए मेरा बहादुर बच्चा, ए बेटा, हिम्मत नहीं हारने का, मरते दम तक हिम्मत नहीं हारने का। जनाब किसका फोन है? हाँ जी, हटिए हटिए, आप लोग पीछे चलो, पीछे हटिए पीछे। थोड़ा तुकाराम, हाँ, मैं मजबूर हूँ। वो मंत्री ने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी है, जे करके तुम्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। ए पिसने एक्टर, क्या क्या मेरे मर्द ने? आरोपी को तो तुम छोड़ देता है, मेरे मर्द को पकड़ के लेके जाएगा। ते जाओ मोइलो। ए सुंदरी, अगर अपने देश में सच बोलने पे गांधी जी को भी गोली मिली थी, मेरे को सूली मिल गई तो भी कम है। क्या हो? हाँ? चला, लेकिन इतना टाइम काहे को लगा अरेस्ट करने में? हाँ? तू मेरा बहादुर बच्चा है ना? हाँ? अपने आई का ख्याल रखेगा, रखेगा ना? बाबा अब भी आते हैं।